आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया, जीवित रखा, ताकि हम एक दूसरे को देख सकें, परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। धन्यवाद है मेरे जीवित और महान परमेश्वर। प्रभु, आज सुबह के सुंदर समय, इस पूर्वधान के दिन, प्रभु मेरे राजा, ओ प्रभु, तेरा वचन हमारे हृदयों में बोया जा सके, जो दिन भर हमारी अगुवाई करे। प्रभु, कलेशों में, चिंताओं में, परेशानियों में, दुखों में, भटके हुओं में, प्रभु भटके हुओं को मार्ग दिखा सके प्रभु, ताकि वो जीवन का पथ पाकर तेरे पीछे चल सकें। प्रभु जी, मैं आशा करता हूँ प्रभु, पिछले इतवार से लेकर इस इतवार तक तूने हम सबको बचा के रखा, चंगाई दिया प्रभु जी, आर्थिक तंगी में मजबूती दिया प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु। जितने मेरे बहन भाई से ऑनलाइन सुनते हैं, सबको आशीषित करना। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगकर पा लेते हैं, आमीन। तो आइए हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। यह नए नियम की पुस्तक है, मत्ती। और जितने भी मेरे ऑनलाइन भाई बहन हैं, मैं इन सब के लिए पढ़ता हूँ। ये मसीह लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। अन्यथा मेरा कोई भाई अगर परमेश्वर को जानना चाहता है, यीशु के पराक्रम को और उसके राज्य को जानना चाहता है, तो उसका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे मत्ती, उसका 5 अध्याय और 1 पद से लेकर 26 पद तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष। मैं इस भीड़ को देखकर यह पर्वत पर चढ़ गया, और जब वह बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। तब वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दें और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहें। आनंदित और मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। उन्होंने तो उन नबियों को जो तुमसे पहले आए थे इसी प्रकार सताया था। तुम पृथ्वी का नमक हो। यदि नमक अपना स्वाद खो दे, तो फिर वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, केवल इसके ही बाहर फेंक दिया जाए और मनुष्य को पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमकते कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या नबियों की पुस्तक को नष्ट करने आया हूँ। नष्ट करने नहीं, परंतु पूर्ण करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, व्यवस्था का एक मात्रा या बिंदु भी, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए, नहीं टलेगा। इसलिए जो भी इन छोटे से छोटे आज्ञाओं को तोड़ेगा और ऐसी ही शिक्षा दूसरों को देगा, वह परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा कहलाएगा। परंतु जो उसका पालन करेगा और दूसरों को भी सिखाएगा, वह परमेश्वर के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्वजों से कहा गया था, हत्या न करना, और जो हत्या करेगा वह न्याय और दंड के योग्य ठहरेगा। पर मैं तुमसे कहता हूं कि हर एक जो अपने भाई पर क्रोध होगा, वह न्यायालय में दंड के योग्य ठहरेगा। जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, वह सर्वोच्च में दोषी ठहरेगा। और जो कोई कहेगा, अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल कर ले, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जबकि तू अपने
वेदी के साथ मार्ग पर ही तो उसे शीघ्र मित्रता कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि वादी तुझे न्यायाधीश को सौंप दे और न्यायाधीश तुझे अधिकारी को और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक तू पैसा पैसा ना चुका दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे भाइयों, पहले परमेश्वर ने पहाड़ के उपदेश में कहा धन्य वचन। जितने लोग धन्य हैं, जितनी चीज़ें वहाँ नम्रता, दीनता और इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं, परमेश्वर ने वो सिखाया है। दूसरा, परमेश्वर ने कहा मैं व्यवस्था को बदलने नहीं आया हूँ, व्यवस्था में जो लिखा गया है मैं उसे ही पूर्ण करने आया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ ये हमने सुना। तीसरा, इसमें 3 विषयों के बारे में बात किया गया है आज, मत्ती 5:1 से लेकर 26 पद तक। तीसरा विषय हमें ये बताया गया है कि आप अगर किसी के साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं तो आप उस व्यवहार को ठीक करिए, अपनी भेंट वेदी पर छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, सच्चे लोगों का साथ परमेश्वर है। अगर अपने हृदय में हम किसी तरह का कुछ रख कर, पाप, किसी के विरुद्ध पाप रख कर और उस तरह का काम करेंगे, हम तो नहीं जान सकते, लेकिन परमेश्वर हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है, उसका लेखा में निश्चय देना पड़ेगा। क्योंकि अनजाने में किया गया, अनजाने में जब हम करते हैं तो वो गलती होती है, लेकिन उसी चीज़ को जब जान कर करते हैं तो वो पाप हो जाता है, वही होता है गुनाह। और हम अपने गुनाहों से छूट नहीं सकते। हमारे प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए एक बार लहू बहाया जब हम अनजान थे, लेकिन अब अनजान नहीं है। हम जितने मसीह लोग, हम सब जानते हैं क्या गुनाह होता है। तो मैं आशा करता हूँ अपने गुनाहों से मन फिराकर हम परमेश्वर की शरण में जाएंगे और उद्धार पाएंगे। वो सचमुच में दयालु परमेश्वर है। हम शाम को फिर मिलेंगे, शाम के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की।